हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू क्रेजी टेक। तो आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी हमारी आदत है जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग डेली लाइफ में हमारे कंप्यूटर यूज करते हैं और हमारी कुछ आदतें बन जाती है जो कि हमारे कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, उसके लाइफ स्पैन कम कर सकती है। तो इनमें से मैं आज कुछ कॉमन जो मिस्टेक्स हम करते हैं, जो हमारी आदतें बन जाती है, मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो नंबर वन पॉइंट जो है वो ओवर हीटिंग है, अनइंटेंशनल ओवर हीटिंग। देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जब भी ओवर हीट होता है उसके लिए खतरनाक होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हो। और ऐसे तो कोई अपना इलेक्ट्रॉनिक खुद ओवर हीट करना नहीं चाहेगा, लेकिन जैसे मैं बोली अनइंटेंशनल होता है, हमें मालूम नहीं होता, लेकिन हम इसे इसमें अपना योगदान देते हैं। जहाँ तक बार हम डेस्कटॉप की बात करते हैं, डेस्कटॉप अपने एक फिक्स प्लेस पे रहता है और उधर हम उसका कैबिनेट डेली लाइफ में क्लीन करते रहे, डस्ट वगैरह क्लीन करते रहे, तो डेस्कटॉप जो एकदम सही जगह पे रहता है, उसका कोई ओवर हीटिंग का ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए अगर हम इसका डस्ट वगैरह क्लीन करते हैं। वहीं जो लैपटॉप जो है वो एक पोर्टेबल डिवाइस है और थोड़ा रफ भी हम इसे यूज़ करते हैं, लेकिन लैपटॉप पोर्टेबल जैसे हम उसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टेबल पे हो, कहीं पे भी हो। इसी रीज़न से हमारे जो लैपटॉप है उसको उसमें ज़्यादा खतरा होता है ओवर हीटिंग का, क्योंकि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि हम सोफे पे जाके बैठ जाते हैं या फिर अपने लैपटॉप को बेड पे रख देते हैं, काम लेटते हुए करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे जो लैपटॉप के एयर वेंट्स रहते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसकी वजह से एयर फ्लो ढंग का नहीं होता और ओवर हीटिंग का इश्यू हो सकता है। क्योंकि लैपटॉप जो है उसके नीचे रबर पैड्स होते हैं जो कि अगर फ्लैट सरफेस पे रखे तो ढंग का एयर फ्लो होता है, लेकिन सोफे वगैरह पे वो ब्लॉक हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग सोफे या बेड पे कभी भी यूज़ ना करें। ऑब्वियसली बात है, अगर आप कम टाइम के लिए कर रहे हैं यूज़ तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपको मालूम है कि आप 5-10 मिनट का काम है तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको जैसे कि मालूम हो कि मेरे को ऑफिस का काम है, एक घंटे का काम है, 2 घंटे का काम है, तो इसके लिए मैं बोलूँगा फ्लैट सरफेस पे अपना लैपटॉप को रखिए और उस पर काम करिए। और इवन अपने लैपटॉप को भी डस्ट फ्री रखिए, लाइक उसके अंदर कोई डस्ट नहीं जाने दीजिए, मतलब हर 3 महीने में उसमें क्लीन करिए। तो इससे आपका लैपटॉप जो ओवर हीट का इश्यू नहीं होगा, उससे आपका लैपटॉप जो उसकी लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और सेकंड इशू बात है केयरलेसली यूज़ करना। देखो, हमारे लाइफ जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पुराने होते हैं, हम उसे उसका केयर करना कम कर देते हैं। वही वजह से पहले डेस्कटॉप एक फिक्स जगह पे रहता है, उसका कोई इशू नहीं रहता है, लेकिन वही लैपटॉप एक पोर्टेबल डिवाइस है, हम उसे थोड़ा रफ यूज़ करते हैं। इवन वो बना भी है थोड़ा रफ यूज़ के लिए, जैसे कि कभी कभी हम लैपटॉप को सिर्फ वन साइड से ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है 1 इंच के ऊपर प्रेशर आता है। या फिर हम लैपटॉप को कभी कभी ऐसे देख रहे सोफा है सॉफ्ट है तो हम समझ के उस पर लैपटॉप ऐसे फेंक देते हैं। या फिर कुछ लोग लैपटॉप अलग अलग तरीके से भी यूज़ करते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, कोई उसके ऊपर कॉफ़ी रखता है तो कोई किसी और चीज़ के लिए यूज़ करता है। तो ऐसे जो रफ यूजेस रहते हैं वो थोड़ा खतरनाक हो सकता है। जैसे कि अगर आप एक साइड लैपटॉप की स्क्रीन को एक साइड से ओपन करते हो, उसकी हिंजेस खराब हो सकते हैं, जैसे स्क्रीन के ऊपर प्रेशर आ सकता है, स्क्रीन टूट सकती है, हिंजेस खराब हो सकते हैं। या फिर आपके लैपटॉप के जो केस है उसमें क्रैक आ सकते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। जहाँ तक बात है, अगर आप लैपटॉप को थ्रो करते हो तो वो भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि मतलब आप बहुत अच्छे भी, आपको मालूम है बहुत बड़ा बेड है तो कोई लैपटॉप हार्ड सरफेस पे हिट नहीं होगा। लेकिन अगर आपके लैपटॉप में HDD है, यानी कि ट्रेडिशनल जो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, वो बड़ी फ्रेजाइल होती है। उसमें स्पिनिंग डिस्क और मैकेनिकल डिवाइस रहते हैं जो कि बहुत फ्रेजाइल होता है, वो टूट सकते हो, आपका डिवाइस करप्ट हो सकता है। तो इसका बड़ा ध्यान रखिए। अब हमारा थर्ड इसके ऊपर आते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। अभी जब लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हम ज़्यादा नहीं देखते हैं, क्योंकि हम जो भी हमारे एक लैपटॉप को या फिर डेस्कटॉप को, हमारे पीसीज को स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रहती है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कि लाइट जाके वापस आती है तो थोड़ा एक वोल्टेज स्पाइक होता है जो कि थोड़ा डेंजरस हो सकता है। तो ऐसे में क्या करिए, अगर आप पावर स्ट्रिप को आप जानते होंगे वो यूज़ करिए, जो कि स्पेशली कंप्यूटर के जिसके अंदर एक फ्यूज़ हो, ना कि वो जो सिर्फ डिवाइड करती हो ना 1 से 4 करती, वो नहीं। आपको एक ऐसा चीज़ हो कि आपके कंप्यूटर के मतलब जो कंप्यूटर डिवाइसेस के लिए बना हो, जो सेफ्टी भी कुछ दे रहा हो, ऐसे पावर स्ट्रिप यूज़ करनी चाहिए। अगर समझ लो आपको बड़े पावर स्ट्रिप से दिक्कत है, अगर आप ट्रैवल बहुत करते हो तो इवन छोटे प्लग वाले आते हैं, लेकिन उसे आपको यूज़ करना चाहिए। और आप अलग अलग जगह पे अपना लैपटॉप चार्ज करते हो तो उसमें भी अलग अलग वोल्टेजेस आ सकते हैं, तो इसलिए आपको पावर स्ट्रिप का इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ तक बात है डेस्कटॉप में आपको एक यूपीएस का हमेशा इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर सडनली लाइट जाती है तो आपका अगर डेस्कटॉप बंद होता है, उसमें भी आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव जो उसका करप्ट या फिर SSD ये सब करप्ट होने का खतरा रहता है, दूसरे कंपोनेंट्स खराब होने का खतरा रहता है। हमारे फोर्थ पॉइंट के पास है वो है
वेब अनप्रोटेक्टेड वेब ब्राउजिंग, मतलब हम लोग वेब ब्राउजिंग, अगर ज़्यादा वेब ब्राउजिंग नहीं करते तो टेंशन की बात नहीं है, लेकिन हम जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि हमें एक एंटीवायरस रखना चाहिए। अब ऐसे एंटीवायरस बहुत काम का रहता है अगर आप इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ब्राउज करते हो। ऐसे तो आजकल का जो न्यू विंडोज़ डिफेंडर है वो बहुत बेटर है, तो इवन एंटीवायरस नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ज़्यादा ब्राउजिंग करते हैं, आपका काम है कि दूसरी जगह से फाइल्स डाउनलोड करना अलग अलग वेबसाइट से, तो मैं सजेस्ट करूँगा एंटीवायरस डाउनलोड करके रखें, क्योंकि कुछ कुछ वायरसेस ऐसे रहते हैं जो कि आपके सिस्टम को पूरा करप्ट कर सकते हैं और आपका डिवाइस ख़राब कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आप एंटीवायरस रखते हो जिसके ना ओवरऑल सिक्योरिटी रहती है तो बेटर रहेगा। अपने जो डिवाइसेस है उसको अपडेटेड रखिए, मतलब विंडोज़ को भी अपडेट रखिए, अपना एंटीवायरस को भी अपडेट रखिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नए नए वायरस आते हैं तो उनका भी सोल्यूशन आता है, तो वो बेटर होता है, क्योंकि फिर आपका डिवाइस प्रोटेक्टेड रहता है, अप टू डेट रहता है। अब हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, वो है लैपटॉप को ऐसे ही खुला छोड़ देना। देखो, अगर आप ऑफिस में काम करते हो, फिर आप कोई कॉफ़ी शॉप में हो, अपना लैपटॉप से 2 सेकंड के लिए भी खोल के जाते हो, वो डेंजरस हो सकता है। लैपटॉप चोरी तो हो ही सकता है, लेकिन अगर किसी हैकर के हाथ में दिख जाता है उसे लैपटॉप, और उसे मालूम है कि आप अगर काम वाम करते हो, आपके पास क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि हैकर्स को सिर्फ 1-2 सेकंड लगेंगे एक फाइल डाउनलोड करके रखने के लिए, और आपको पूरा सिस्टम उनके हाथ में रहेगा, वो आपकी डाटा चोरी कर सकते हैं। इवन आपको लग रहा हो कि आप अपने फ्रेंड की कॉफ़ी शॉप में हो, ऐसे खुला 2 मिनट के छोड़ के रहूँगा, लेकिन नहीं करना चाहिए। लॉक कर दीजिए अपना लैपटॉप, हो सके तो वो बेटर रहेगा, लेकिन ऐसा ओपन लैपटॉप कभी ना हो, इवन ऑफिस भी में आप ऐसा मत करिए। तो गाइस इसके बाद यही कहना, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड गाइस डोंट सब्सक्राइब, लाल बटन से दबा दीजिए गाइस, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी थी। ये मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊं। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।